हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं पढ़ा रही हूँ कारक के कितने भेद हैं, कारक को कैसे पहचानें, ये सब मैं आज आपको समझाऊंगी। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको बच्चों। इसकी तालिका समझने से पहले, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप ऐसे सोचो, बच्चे सर्कस में करतब देख रहे हैं, या जोकर गेंदों को उछाल कर खेल रहा है, या हाथी सूंड पर बॉल लेकर के नाच रहा है। जोकर की तरह हाथी के सिर पर भी टोपी है। उनके करतब देखकर बच्चों ने तालियां बजाईं। अब देखो बच्चों, कुछ वर्ड आए हैं इसमें, जैसे कि बच्चे सर्कस में वर्ड आया, करतब देख रहे हैं, या जोकर गेंदों को वर्ड आया, उछाल कर खेल रहे हैं या दिखा रहे हैं। हाथी सूंड पर आया, यानी बॉल नचा रहा है, या जोकर की, जहाँ की आएगा, तरह हाथी के सर पर टोपी। उनके करतब मतलब जो ये वर्ड है ना, में, को, पर, की, के, पर, या उनके, ने, ये सब क्या हैं? ये आपके कारक के चिन्ह हैं। जैसे कि इन वाक्यों में आए कुछ शब्द हैं, जैसे में, को, पर, की, के, ने द्वारा वाक्य के अन्य शब्दों का क्रिया से संबंध जोड़ा जाता है, इन्हें कारक कहते हैं। जब भी किसी शब्द को क्रिया से जोड़ा जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया या दूसरे शब्दों से संबंध बताता है, उसे कारक कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो सर्वनाम है का वह रूप जो वाक्य में, कोई वाक्य है, में क्रिया तथा दूसरे शब्दों से संबंध बताता है, उसे कारक कहते हैं। अब इस कारक के कुछ शब्द हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए करने वाले कारक चिन्ह या परसर्ग भी ने कहा जाता है। जैसे कि देखो, किसी को संबंध प्रकट करना हो तो उसको कारक चिन्ह बोला गया, इसका दूसरा रूप बोला गया परसर्ग कहलाते हैं। अब हम इसकी तालिका से समझते हैं कि ये किस तरीके से हमें समझने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले है कर्ता ने, ये ने जो वर्ड आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से। अब ये आपने देखो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, आपको इनमें क्या रखना है याद? कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से आपको चिन्ह याद रखने हैं। तो कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से संप्रदान कारक के लिए। अब आपको देखो कि ये जो चिन्ह है, ये वाले आपको ये याद रखने हैं। जब भी कोई शब्द आता है ना, तो आपको इन शब्दों को पहचानना है। आप अपने आप पहचान जाएंगे कि ये कर्ता कारक है, या कर्म कारक है, या करण कारक है, या संप्रदान कारक है। फोर्थ है आपका, फिफ्थ, अपादान कारक से। अभी आप देखोगे कि वहाँ पे जब करण कारक बता रहे थे, वहाँ पे सिर्फ से आया था, लेकिन अपादान कारक से अधिकरण कारक में पर, ये चिन्ह हैं उन जो पहचानने के। संबंध कारक का, की, के, संबोधन कारक हे, अरे। अब इसको हम ऐसे समझेंगे बच्चों। अब जैसे कि ऐसे पहचान जो इनकी सीधी सी होती है, पहले बहुत ही टफ पढ़ाया जाता था, अब सीधा सा पहचानो। कर्ता कारक ने। अब आपको कोई सेंटेंस ऐसे दिखाई दे कि उनके कर्तव्य देखकर बच्चों ने तालियां बजाईं, तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। या जो सेकंड है आपका कर्म कारक, या सेकंड कर्म कारक, या कर्म कारक कैसे होगा? राजा ने मंत्री को डांटा, तो क्या है ये? कर्म कारक है। या इस तरीके से हम समझ सकते हैं, करण से का जो कारक आएगा वो आप कैसे पहचानेंगे? हरबंश ने बांसुरी से धुन बजाई, तो जो धुन है वो सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में आ रही हैं, लेकिन आपको सिर्फ पहचानना है से। तो ये आप पहचान लोगे कि ये कौन सा कारक है, ये है करण कारक। इस तरीके से और बहुत सारे जो कारक हैं वो विस्तार से मैं आपको समझाती हूँ, जो आप इजीली उसको समझ पाएंगे।